किसकी आ रही सरकार 23 तारीख को? सरकार अभी तक कैसे बताएंगे किसकी आ रही तो यहाँ कई लोग बोल रहे हैं शरद पवार जी आ रहे हैं। वो अलग अलग है। अपना अपना जो वोट देने का तरीका है वो अलग अलग है। आपका क्या तरीका है? अपना तरीका ऐसा है कि जो अच्छा काम करता है, जिन्होंने अच्छा काम किया है और भविष्य में अच्छा काम करेंगे, उनके लिए हमारा वोटिंग रहेगा। तो 2.5 साल महाविकास आघाड़ी देख लिया आपने, 2.5 साल आपकी महायुति को, किसने किया काम आज? अच्छा काम तो महावीर ये युति का सरकार कर रहा है। अभी जो दिख रहा है पूरा, वो पूरा देख के आदमी ने चलना चाहिए। इधर बोल रहे हैं लोग महंगाई हो गई, शेतकारी का कुछ तो महंगाई तो हर एक में महंगाई है ना। पहले 200 रुपये का जो था, खेती में काम करने वाले को 300 रुपये, आज ये 700-800 रुपये है। उसमें जो वो महंगाई नहीं बढ़ी ना। महंगाई का छोड़ दो, बाकी का देखो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो वो सोयाबीन का रेट बोल रहे हैं, सोयाबीन का रेट नीचे से नीचे आया। तो ये क्या होता है बोलूँ क्या, इसमें सामने वाला बोलने वाला और ये चलने वाला, ये दोनों राइट चलना पड़ता है। हाँ, अभी जो खर्चा हो गया ये सबका मालूम, ऐसा चल रहा है कि बहुत खर्चा हो गया। बताइए, तमाम जो आपको दिख रहे हैं ये शरद पवार के भाई हैं, मतलब ये शरद पवार जी को वोट देने वाले हैं। अब इनको बताइए महायुति ने काम क्या किया? ये सोयाबीन का भाव अभी रेट है, नहीं, महायुति ने काम क्या किया? 2.5 साल बोलता ना मैं, महायुति ने अलग अलग तरीके से काम किए वाला है कि ये लाड़की बहन योजना दिया, उसके साथ में 3 सिलेंडर, ये जो कम वाले लोग है दर्जे के उनको 3 दिया। उसके बाद में हर एक को जिन्होंने लोगों ने घर के लिए अप्लाई किया उनको घर दिया, शौचालय दिया, क्या नहीं दिया सब दे वाला है। लेने का मालूम है मगर बाद में बातचीत नहीं करने का। अभी जो हो गया 2.5 साल में आ गया, 2.5 साल में हो गया, झगड़ा लगा, कुछ भी हुआ, तो ये सोच के लोगों की हर एक की सोच अलग है क्या करने का है। तो मेरा इतना कहना है कि जो अच्छा काम है उसके लिए उसके पीछे रहना चाहिए। शरद पवार जी के लिए जो ये लोग कह रहे हैं शरद पवार आने चाहिए, है ना, उनका जो है उनके दिल में है, उनको शरद पवार का। सुनो इनके साथ बात करो, जिन्होंने सुनो ना, जो सुनो, इनका हर एक का तरीका अलग है, हर एक का तरीका सोच अलग है, इनके इतनी सोच है, इनकी सोच अलग है, इनकी सोच अलग है। किसानों के लिए क्या किया? किसान को पीएम श्री योजना दिया। सुनो, पहले सुनो, पहला रुपया भी नहीं मिलता था, अभी 12,000 मिल रहे, 6,000 के 12,000 हो गए, 12,000 के 18,000 होंगे, 18,000 के 24,000 होंगे, 15,000 कर रहे हैं। सुनो 15 अरे निकलता है सरकार। चर्चा करो ना। किसान चाहिए ना, सरकार को देगा 2,000 रुपए, वो 12,000 दे रहे, बल्कि उपकार नहीं करे किसान को। देखो भाई, ये जो कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कि इन्होंने पीएम किसान दिया है ना, दिया, ये देखो 2,000 किसान दे, वो सरकार दे रहे हैं और 2,000 केंद्र सरकार और 2,000 राज्य सरकार दे रही है। कितना होता है दिन का 50 रुपए। 2013 को पाशा पटेल और पंकजा मुंडे ने क्या तो ये भी कह रहे हैं जो बिजली यूज होती है खेत में वो भी माफ कर दिया है। क्या माफ किया? किसको बिल? नील बिल किसको दिया है? क्या पता? इलेक्शन होने के बाद वो कहते सकते कि हमारे प्रिंट मिस्टेक थी। अभी मिल नहीं रहा, माफ नहीं हुआ। साल को देवेंद्र फडणवीस ने क्या बोला था कि ये भाव चाहिए। अब हमने बेचा 3800 रुपए सोयाबीन, कैसा है? उद्धव ठाकरे, सुनो, 1000 नहीं चाहिए, 3 सिलेंडर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये बताइए, जब शरद पवार आपके यहाँ पे सरकार में थे, 60-70 साल कांग्रेस और शरद पवार ने काम किया यहाँ पे, ये बताइए किसानों के लिए क्या किया? क्योंकि आत्महत्याएं तो सबसे ज्यादा उस टाइम में। वही शरद पवार ने क्या किया ये पूछने से पहले उन्होंने जो इतना जोरों से इधर तक जो बनाया है ना, उसने उस समय आत्महत्याएं क्यों होती थी? आत्महत्या कब ज्यादा बढ़ गई है बताओ? आत्महत्या ज्यादा किसके सरकार में ज्यादा बढ़ गई है? आत्महत्याएं किसके सरकार में हुई ज्यादा? अभी सबके पास डेटा है। अभी कैसा है मालूम है क्या कि जो डेटा है पहला, जो टाइम में आत्महत्या हो गई, ये सरकार में कम है, पहले सरकार में ज़्यादा है। अभी ये आत्महत्या ये नहीं देखना आदमी ने, जो चल रहा ना ॲक्च्युअली क्या होगा ये सोचणं। सुनो ना, अजय मी काय म्हणतो,
सब में मैं एक सोच का हूँ कि जो अच्छा काम हुआ वो उन्होंने सोचने का, अगर उनको नहीं लगा अच्छा काम तो उन्हें छोड़ देने का। ऐसा पकड़ के थोड़ा चलो बोल रहे, जिसको नहीं पसंद आया वो छोड़ देंगे, जिसको पसंद आया वो चलेंगा। ये बताइए आत्महत्याएं क्यों होती थी शरद पवार जी के उसमें? हम बोले डाटा बता रहे हैं। हाँ। डाटा बता रहा है, सोच लो आप, पहले आत्महत्या भी होती थी, आज जितनी हो सोचो नहीं है, होती थी। ठीक है, पर ज्यादा कब हो रही है? अब हो रही है। ये बताइए आपके, सुनो आपके इस इलाके में पिछले 5 साल में कितनी आत्महत्याएं हुई इसी इलाके में? बता रहा हूँ। वो तो डेटा हमारे पास नहीं है। बताइए। सुनो, जितने पहले आत्महत्या होती थी वो आत्महत्या अभी कम है। कम है या ज्यादा है? हमारे गांव में 10 आत्महत्या हुई है, शेतकरी आत्महत्या है। क्या जो सही है ना वो सही मानना पड़ेगा। अभी आत्महत्या कम है। क्यों कम है? बारिश अच्छा हो गया, आदमी का जो था वो डेटा कम, उसके दिल में जो था, सुनो ना, कम है। एक भी नहीं हुई जोलगांव में एक भी नहीं हुई शेतकरी आत्महत्या। ये तो बोल रहे हैं आप ज्यादा हो। ज्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुमको एक बोल रहा, आत्महत्या क्यों नहीं होती जवल गांव में? जवल गांव में इतना शेतकरी परफेक्ट है और इतना ऊंचे दर्जे का है कि यहाँ के आप भी देखेंगे तो एक के घर में सोयाबीन बहुत है। ये कष्ट कर रहे, कमाई निकाल रहे। अब जिसको कमाई कष्ट करने का नहीं तो कमाई कहाँ से आएंगी? तुम सब अब ये बताइए, नहीं है, हमारे गांव के नहीं है। तो महाराष्ट्र के ही। हाँ। ये बताइए किसानों के लिए शरद पवार ने क्या किया? अरे जब 2019 में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाई तो उन्होंने कर्ज माफी दे दी ना। उद्धव ठाकरे सरकार ने कर्ज माफी दे दी ना। क्या? उद्धव ठाकरे सरकार ने कर्ज माफी दे दी ना, दिए ना कर्ज माफी। पूरे देश में हुई थी कोरोना के टाइम पे, सरकारों ने करी थी। नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र में हुई थी। ये बताइए इतने साल शरद पवार रहे, उन्होंने किसान के लिए क्या किया? जब शरद पवार सत्ते में थे तब खाद का भाव क्या था? 10-20 का थैला था 400 रुपए। हाँ, DAP का थैला था 435 रुपए जब उनकी साल थे। अब रेट क्या है? अब रेट है 1400, 1500 रुपए। तो ये शरद पवार के काल में नहीं था। एक खाद का अभी कितने परसेंट बढ़ गया? 3% डबल बढ़ गया। 400 का हो गया 1200, 500 का हो गया 1,500। और तुम बोल रहे क्या नहीं क्या? ये क्या अब क्या पड़ता? सोयाबीन का क्या भाव चल रहा है अभी? 4,000 रुपये। सोयाबीन निकालता है किसान 5,500 रुपये में, और सोयाबीन का भाव चल रहा है 4,000 रुपये। आप लाड़की बहन बोल रहे, लाड़की बहन दे रहे। हाँ, एक हाथ से ले रहे और दोनों हाथ से ले रहे। अभी सोयाबीन का भाव बढ़ गया? नहीं बढ़ गया। तेल कम हो गया, और तेल का भाव क्या कर दिया उन्होंने? हाँ, फिर कैसे किसान जिंदा रहेगा? आप बोलते हैं लेट, दिन में सरकार ने क्या बोले कि दिन में लेट होंगी। कब दिन में लेट है देखो वाला तुम? हाँ, लाइट ही नहीं है। अरे दिन में लई है, 12 बजे लाइट आती है। खाली बोलने का इनका, खाली बोलते हैं। जो खेत में जो बिजली यूज होती थी हैंडपंप के लिए, वो फ्री हुई कि नहीं हुई? आप भी हुई है। मैं बोलता हूँ, जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ। आप भी हुई है। भाई साहब तो बोले तो हुई नहीं थी। इलेक्शन के वक्त उनका सही है ना। 5 साल किया क्या उन्होंने? अभी इलेक्शन आया तो कर दी फ्री। ऐसा कैसा होगा? 5 साल वो करेंगे तब हम बोलेंगे। अभी जो बोल रहा है वो बोल रहे। अब भी इलेक्शन के टाइम किए, 5 साल किए कि उन्होंने नहीं की। वो बोलते कर्ज माफी करेंगे। 5 साल उनकी सरकार थी, वो क्या बोले? अभी हम कल अमित शाह ने बोल दिया कि सोयाबीन को 6,000 भाव देंगे महायुति सरकार आने के बाद। अभी किसकी सरकार थी 5 साल? महायुति सरकार थी ना। अब क्यों नहीं दे रहे 6,000? 5 साल तो न रही, 2.5 साल। अरे 2.5 उनके मतलब के लिए कि उन्होंने भगोड़े लेके, एकनाथ शिंदे उधर गया, वो MLA लेके आ गया। हाँ, भगोड़े सरकार सब। ये बताइए आप उद्धव ठाकरे को कब से वोट दे रहे हैं? उद्धव ठाकरे को नहीं दिए, हम खाली शरद पवार को वोट देते थे। मुख्यमंत्री तो उद्धव ठाकरे। अरे थे ना, उद्धव ठाकरे ने तो किया ना अच्छा काम। हमारा MLA तो इधर राष्ट्रवादी का था ना। कोरोना में सबसे ज्यादा अगर अच्छा मुख्यमंत्री ने काम किया तो उद्धव बाला साहब ठाकरे ने किया, और उनकी शिवसेना फोड़ दी इन्होंने। हाँ, ये उनको जम रहा, अपना काम कर लेते समय इधर आने का। जनते का कुछ नहीं इनको। ये जो MLA ना, उनको जनते का, किसानों का प्रॉब्लम का कुछ मतलब नहीं। खाली आप अपनी सीटें बाजा रहे हो। किसी को जनता का कुछ प्रॉब्लम नहीं। और कोई बुड़बुड़ कर रहा तो उसके पीछे ईडी लगा देने का। हाँ, और इधर सगळे महाराष्ट्र में सबसे अहम मुद्दा किसान और मराठा आरक्षण था। क्या किया सरकार ने मराठा आरक्षण का? जो 10% SC-BC का आरक्षण दिया था, वो आरक्षण क्यों खत्म हुआ? करने का इन्होंने खत्म कर दिया ना वो आरक्षण SC-BC का। क्या प्रॉब्लम ने किया खत्म? तो ये सरकार ने कर दिया खत्म। उद्धव ठाकरे की सरकार में हाई कोर्ट ने किया था। उद्धव ठाकरे ने सरकार किया था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने क्या किया उसका फॉलोअप नहीं लिया।
ये भी सही सही बात है। उद्धव ठाकरे ने क्या किया, कोर्ट में अच्छे वकील नहीं थे। हाँ आखे वकील नहीं दिए, उसका फॉलोअप नहीं किया। लेकिन इसके पीछे जो व्यू रचना थी वकील की, वो सब देवेंद्र फडणवीस की थी। वकील देवेंद्र फडणवीस ने नहीं दी। ना, अरे सही बात है देवेंद्र, सरकार उद्धव ठाकरे की थी। ये एक हाथ से देने का और एक हाथ से लेने का चूतिया का सर आम आदमी नहीं है, ऐसा नहीं चलता। एक हाथ से आप दे रहे आरक्षण दिया, एक हाथ से आप वापस ले रहे, ऐसा ये देखिए ये क्या है इधर मराठा आरक्षण की बाजू मांडण्यास फडणवीसांनी मला रोकले। ये कौन है? कौन है? महाअभिवक्ता है ये। हाँ, फिर ये बताइए उद्धव ठाकरे की सरकार थी तब, अच्छा चल रहा था ना। फिर उसी समय हाई कोर्ट ने बोला ये आरक्षण खत्म। नहीं 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 नहीं, नहीं। नाम क्या आपका? लाइव बोला। ये बताइए सरकार किसकी चाहिए आपको? हाँ? सरकार सरकार ओनली तुतारी, अच्छा शरद पवार। ओनली शरद पवार, नो चॅलेंज. अरे ह्या माणसानं आमची माय दुपकिली विमे दिले नाहीत, विमे दिले नाहीत. 11,000 विमे दिले नाहीत. पहिले 21-22 विमा हाणलाय त्यानं, पुन्हा अनुदान हाणलंय. बोलो. ठंडा ठंडा। नाम क्या आपका? बालचंद्र शेषराव साळुंके, बालचंद्र शेषराव साळुंके पाटील. किसकी सरकार आ रही है? आघाड़ी की सरकार आ रही है। आगाड़ी शरद पवार जी की। क्यों आनी चाहिए? विकास का एजेंडा है उनकी तरफ, और ये बीजेपी वाले जो है बिगाड़ी है। नाम क्या आपका? रटमाजीराम भाऊ गाड़वी, अच्छा ये गांव का नाम क्या है आपका? जोलगांव. अच्छा अब ये बताइए 20 तारीख को आपके यहाँ इलेक्शन है, वोट है, हो, तो कौन जीत रहा है यहाँ से? यहाँ से तुतारी जीत रही है. अच्छा हाँ. महाविकास आघाड़ी या महायुति? ये वो न मालूम, तुतारी मेरे को मालूम है. अच्छा किस पार्टी से हो? ये पार्टी भी कुछ नहीं मेरे को, क्या करने का है, अच्छा आदमी देखने का है, काम करने वाला देखने का है. सिर्फ तुतारी है. ठीक ठीक। नाम क्या आपका? ज्ञानोबा श्रीराम नाम है. किसकी सरकार आ रही है महाराष्ट्र में? हाँ? महाराष्ट्र में सरकार किसकी आ रही है? आपल्याला बीजेपी या कांग्रेस? पता नहीं आपको? ठीक। नाम क्या आपका? विश्वनाथ नागनाथ नरवडे. किसकी सरकार आ रही महाराष्ट्र? राष्ट्रवादी का आएगा, शरद पवार या अजीत पवार? शरद पवार का. शरद पवार। ठीक ठीक। आपका नाम क्या है ताऊ जी? बाळासाहेब साठी. किसकी सरकार आ रही महाराष्ट्र में? का आपल्याला माहित नाही होती, कळत नाही आपल्याला, नहीं नहीं बीजेपी चाहिए या कांग्रेस? काहीच कळत नाही मला. नाम क्या आपका? तुकाराम. किसकी सरकार आ रही महाराष्ट्र में? ते मला नाही कळत तेवढं, मला नाही कळत तेवढं. नाम क्या आपका? चांगलं आहे. अब ये बताइए 20 तारीख को इलेक्शन है आपके यहाँ, वोटिंग हाँ हो कौन आ रहा है? हो हो बरोबर. महाविकास आघाड़ी या महायुति? बर. कौन चाहिए? हाँ हो बीजेपी या कांग्रेस? हो हो. नाम क्या आपका? किसकी सरकार बन रही है महाराष्ट्र में? काय सरकार कोण आहे माहीत? अच्छा आम्हाला माहीत नाही बाबा, कोण येते कोण, फूल वाला या पंजा? काय कोण आहे माहीत आहे का काय? हेलो हेलो। नाम क्या आपका? ज्ञानेश्वर साळुंके. किसकी सरकार आ रही है आपके महाराष्ट्र में? हाँ, शरद पवार चंद्र की. शरद पवार। हाँ, महाविकास आघाड़ी महाविकास आघाड़ी की. क्यों आ रही है उनकी? वो बीजेपी ने क्या किया इधर, वो परली में इधर वो जातिवाद का इस वास्ते से इधर जातिवाद बहुत बड़ा है, इसलिए जातिवाद जो कर रहे बीजेपी उसकी सरकार नहीं आएगी. अच्छा मशाल की आनी चाहिए। नहीं वो मशाल और तुतारी. नाम क्या आपका? मेरा नाम साहेबराव. अब ये बताएं परली में आए हम, महाराष्ट्र में 20 तारीख को आपके यहाँ इलेक्शन है, किसकी आ रही सरकार? सरकार तो बीजेपी की आएगी. बीजेपी की। हाँ, बीजेपी की क्यों आएगी? अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा. लाड़की बहन सड़का योजना बहुत अच्छा है ना. किसानों के लिए क्या काम किया उन्होंने? किसानों के लिए तो बहुत कम काम किया है, मगर होगा ना अभी. अगले साल में अगर आएगी तो होगा. तो जैसे उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम कर्जा माफ करेंगे किसानों का, तो भरोसा है? हाँ, लाइट बिल माफ हो गया है और होगा, कर्जा भी माफ होगा. तो देवेंद्र फडणवीस पे भरोसा है? भरोसा है. हाँ, तो बाकी जो किसान है उनसे क्या अपील करेंगे 20 तारीख को वोट करने जाएंगे जो? अपनी अपनी मर्जी रहती है. हाँ, अपनी. नाम क्या आपका? गव्हाणे. तो ये बताइए महाराष्ट्र में 20 तारीख को वोटिंग है आपके यहाँ, किसकी आ रही सरकार? घडी की, आघाड़ी की, महाविकास आघाड़ी? घडी घड़ी। अच्छा अजीत पवार वाली? हाँ जी पवार महायुति की? माहिती, कैसा काम कर रही महायुति की? बहुत काम करे उन्होंने. क्या क्या काम किया? ये पूरे समाज में चालू होती. हाँ लड़की महीने वाला? हाँ, लाड़की बहन वाला.
बहुत आपका नाम क्या है? विक्रम किसकी आ रही सरकार? हमारे इधर घड़ीचारी घड़ी महायुति की। नहीं वो पिप्पानी पिप्पानी अच्छा, शरद पवार वाली। नहीं नहीं रोमन साठे अच्छा, नाम क्या आपका? इस्माइल सैयद अल्पसंख्याक तालुका उपाध्यक्ष धनंजय मुंडे किसकी सरकार आ रही है? आपले अजित पवार की महायुति की। महायुति की कैसा काम कर रही है अभी? नंबर 1 नंबर 1। लाड़की बहन का और अजित पवार एक ही काम कर रहे और जो ये शरद पवार वाले? बिल्कुल ये भाई नहीं नहीं उनका कुछ सही नहीं है अरे वो तो कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी महाविकास आघाड़ी। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं अजित गट की सरकार आएगी नवनाथ खरे किसकी आ रही सरकार महाराष्ट्र में? महाविकास आघाड़ी महाविकास आघाड़ी। इधर तो ये बोल रहे हैं अजीत दादा। नहीं आता वो हाँ, उन्होंने कामच नहीं करा ठीक। नाम क्या आपका? गोपाल केशवराव धोत्रे. तो आपके गांव में आए हम, क्या लग रहा है महाराष्ट्र का 20 तारीख को वोटिंग होने वाला है जनता का, क्या लग रहा है किसकी आ रही सरकार? इसके मेरे ख्याल से महाविकास आघाड़ी की आएगी. जो शरद पवार उद्धव ठाकरे वाली। बिल्कुल बिल्कुल उद्धव ठाकरे की. नाम क्या आपका? मेरा नाम कुंडलिक शंकर गव्हाणे. तो बताइए किसकी आ रही महाराष्ट्र में सरकार 23 तारीख को? महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी महाविकास आघाड़ी। और कंप्लीट आएगी. क्यों आनी चाहिए? हाँ, क्योंकि इन्होंने कुछ काम नहीं किया, जनते का काम नहीं किया. फिर उसके बाद जो अपने खेती की फसल है उसको कोई रेट नहीं है, कुछ नहीं है. फिर उसके बाद गैस की कीमत इन्होंने बढ़ाया हुआ है. इस वजह से कह रहे हैं लाडकी बहिना दे दी हमने, घर वगैरह दे दी। बहना अपने घर से नहीं दिया, वो शासन का बजट है. हाँ, शासन का बजट है वो. हाँ, तो उसका कोई मतलब नहीं है उसका. नीलकंठ मधुकर साळुंके. तो 20 तारीख को वोटिंग है आपके महाराष्ट्र में, हाँ है. तो बताइए किसकी आ रही सरकार? शरद पवार, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव ठाकरे गठ. तो उनकी क्यों आनी चाहिए? वो बहुत अच्छी सरकार बनाते हैं. उन्होंने पिछली बार जो महाविकास आघाड़ी की सरकार हुई थी तब उन्होंने शेतकरी किसानों को कर्ज माफी दी थी. अब ये जो चालू सरकार है इन्होंने महंगाई बहुत बढ़ाई है, इसके वास्ते इनकी सरकार नहीं चाहिए. आपका नाम क्या है? दीपक आनंदपुरे, किसकी आ रही सरकार? महाविकास आघाड़ी, शरद पवार और उद्धव और ठाकरे। शरद पवार उद्धव ठाकरे. आपका नाम क्या है? विकास सोलंकी, किसकी आ रही सरकार? राष्ट्रवादी, शरद पवार गठ. अच्छा, तो अजीत पवार जी का क्या होगा फिर? नहीं वो तो भगोड़े भाग के गए उधर, पैसे लेके गद्दार है. अच्छा, फिर ठीक. जुमलेबाज सरकार चला रही है तीनों मिलके. हाँ, काम नहीं कर रही? क्या काम कर रही है? अनुदान नहीं, ईमान नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा है. पॉलिसी कोई नहीं इसकी, खाली पैसे लूटो और एक हो जाओ. हाँ क्या बोल रहे हैं आप? पवार अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद हो बस। हो